बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एके टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ और मेडिकल की इस्लाहात से वाकिफ़ ना था, मगर तिब की मौजूदा दुनिया का उसे बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। इस शख्स ने जिसका काम उसी को साजे जैसे मुहावरे को गलत साबित कर दिया और साबित किया कि शौक और लगन से इंसान कुछ भी कर सकता है। लाजमी नहीं कि रटे रटाए जुमले ही इंसान को अजमत की बुलंदियों और डिग्रियों से नवाजें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। आपसे गुजारिश है कि चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मालूमात और हैरत अंगेज वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन कब और किस जगह हुआ? मेडिकल हिस्ट्री में इनकलाब लाने वाले वाक़ये के पीछे छुपी असल और हैरान कुन कहानी केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का लफ्ज पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेनेट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री देने जा रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव सनीटानी में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था। वो खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। एक सुबह प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़ कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और इसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस इसकी इस्तकामत और अखलास से मुतासर हो गया और उसने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया।
वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनाचे बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्लाहात से न वाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेआन की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। उसका मोहसन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने यह मुकाम अखलास और इस्तिकामत से हासिल किया। वो 50 बरस कैपटाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग इसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। उसने कभी औकातकार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजम करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और इसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। दोस्तों, उसने ये मकाम सिर्फ एक हाथ से बनाया। ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था और अगर वो उस दिन इनकार कर देता या उस दिन वो ये कह देता कि मैं तो माली हूँ, मेरा काम ज़राफ़ों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली रहता। ये उसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मुशक्कत थी जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर आज चाहूँ तो मैं चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे उस काम से बाज नहीं रख सकेगी। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब के बजाय काम को फौकियत दी। यूं उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। जरा सोचो, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं कि सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं। जिस दिन हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर दिया, तुम नोबेल प्राइज हासिल कर लोगे, बड़े और कामयाब इंसान बन जाओगे। दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमारी हौसला अफजाई का बायस बनता है। इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें और किस मौजू पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उससे भी हमें आगाह करें। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके बताए गए मौजू पर वीडियो तैयार कर सके। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।